उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं हूं तारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ, मैं मोबाइल। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है पीएम मोदी फैंस आफत अली लाइव थ्रेड, क्रिश्चियन गर्ल्स क्राइंग फॉर हेल्प, पाकिस्तानी रिएक्शन ऑन इंडिया। तो शोएब चौधरी की वीडियो है। भाई साहब शोएब चौधरी जो है वो ग्राउंड रिपोर्टिंग करेंगे और जहाँ पे जड़ाले में वाक़या हुआ है, जो क्रिश्चियन के साथ जो है उनके चर्च जलाए गए, उनके घर। तो देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। जो लोग ये धमकियां दे रहे हैं, अगर उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वैसे तो हमने प्रॉपर प्लान कर रखा है, और उन्हें लोग या इंसानी जो जानवर धमकियां दे रहे हैं उनके लिए क्या? ये धमकियां दे रहे हैं ना, पहली बात तो ये कि वो सही पाकिस्तानी तो वो खुद नहीं है, ऐसे ही है। क्योंकि हमारे लिए सही पाकिस्तानी क्रिश्चियन कम्युनिटी है। बिल्कुल पाकिस्तान को बनाने में मेन किरदार इन लोगों का है, और जो धमकियां दे रहे हैं वो सामने आए ना, हम लोग तो आए हुए हैं। बिल्कुल हम यहाँ पे आए हैं। 14 अगस्त इतने जोशो खरोश से मनाया गया और 16 अगस्त को ये वाकया पेश आया। छोटे छोटे बच्चों ने खेतों में रातें गुजारी हैं, और अब वो अपने माइंड में ये सेट करके बैठ गए कि हर साल हम अब 14 अगस्त मनाया करेंगे या ये वाला डे। हमारे जो बड़े बुजुर्गान थे उन्होंने कायदे आज़म पे भरोसा करके अपनी सबसे बड़ी गलती की है। ठीक है, हमारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। ठीक है, हमारे साथ जो भी नाइंसाफी हुई है, अभी लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, देख देख कर जा रहे हैं। हमारा हमसाया इंडिया, जिसके पास सिख भी है, क्रिश्चियंस भी है, हिंदू भी है, पता नहीं मुसलमान भी है, बहुत सी कम्युनिटी है, लेकिन उधर हमें ये चीजें कभी देखने को नहीं मिलती। उधर तो हम रोज इल्जाम लगाते हैं ना, उधर तो हम रोज इल्जाम लगाते हैं कि आज ये जुल्म हो गया, आज वो जुल्म हो गया, अपना घर नहीं नजर आएगा। हमारी आदत है। इस रद्द अमल के बाद भी कोई अमल हो सकता है। ठीक है, चर्चिस जलाए, कोई मस्जिद जला दे, कोई किसी चीज को जला दे, तो फिर क्या होगा? दोनों साइडों पे नफरत फैलेगी। बात ठीक है। अभी भी धमकियां दी जा रही हैं कि आप चुप कर जाएं, आप सोशल मीडिया पे ये खबर ना लगाएं, आपकी वजह से पाकिस्तान का इमेज खराब हो रहा है, अगर आप बोलेंगे मीडिया पे आपको नुकसान पहुंचाया जाए। किसने चले सिपारे पड़े हुए थे, वो भी जले हैं, वो बेहरुमती नहीं है, अपने हाथों से जला कर चर्चिस को जलाया जाता है, जिनमें हमेशा खुदा गवाह है, जिनमें हमेशा पाकिस्तान की सालमियत के लिए दुआएं की जाती हैं। पाकिस्तान मतलब पाकिस्तानी कौम के लिए दुआएं मांगी जाती हैं। उन चर्चिस को ये जला देते हैं। आज तक हमारे बड़े हमें सिखाते आए पाकिस्तान जिंदाबाद, हम भी अपने बच्चों को सिखा रहे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। सच में बड़े दुख से कहूंगी, हमारा अब दिल करता है कि अपने बच्चों को सिखाना शुरू करें पाकिस्तान से जिंदाबाद। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। इस टाइम मैं मौजूद हूं जड़ावाला की उस कॉलोनी में, उस मोहल्ले में, जहां पे क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ एक बहुत ही बेदर्दाना तरीके से एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां पे ना सिर्फ उन्हें थ्रेट किया गया बल्कि उनके घरों को नुकसान पहुंचाया गया। उनके घरों को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ, आग लगाने के साथ साथ, जो वहां पे सामान था, सोना था, जेवर था, कीमती चीजें थी, पैसे थे, इवन टीवी तक, मोटरसाइकिल तक नहीं छोड़े और वो ले जाया गया। इसी वाले से हम यहाँ पे लोगों से भी बात करेंगे। कहा यह जा रहा है, फिर से शायद थ्रेट दिया जा रहा है। आबिद भाई भी मेरे साथ मौजूद है। आबिद भाई क्या कहेंगे कि बजाय इतने अफसोसनाक वाकये के ऊपर हम लोग एज ए मुस्लिम या एज ए ह्यूमन बीइंग, इधर मजहब को नहीं बीच में लाते, एज ए इंसान हमें शर्म से डूब मरना चाहिए कि हमारे पाकिस्तान में ऐसा वाकया पेश आया है, और ये लोग फिर कहते नजर आ रहे हैं कि भाई हमें फिर से थ्रेट दिया जा रहा है, डराया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? शुएब भाई, एक्चुअली दिल के अंदर ऐसी तकलीफ है इस टाइम कि ना बोला जा रहा है, ना कुछ निकाला जा रहा है। और आप यकीन माने, इन लोगों के साथ जो हुआ है, जो अपने घरों से बाहर बैठे हुए हैं सारे, इनके घर जला दिए गए हैं। अभी मैं कुछ ज्यादा बोलूंगा ना, यकीन माने ये आपका चैनल बंद हो जाएगा या कोई मसला हमारे लिए बन जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि मुझे आप आज ना बुलवाएं, आप खुद बोलें, क्योंकि ऐसे दिल दिला देने वाले मामला है। ये क्या ये पाकिस्तानी नहीं है? जितने हम पाकिस्तानी उतने ये पाकिस्तानी है। और इनकी वजह से हमारा पाकिस्तान बना, हमारा पंजाब बना। और इन लोगों के साथ क्या हो रहा है ये देखिए, क्या सलूक हो रहा है। इनसे पूछते हैं क्या वजह है। यहाँ पे खवातीन है, लेडीज हैं, ये बाहर घरों के बाहर बैठी हैं, घरों के अंदर क्यों नहीं बैठी? आप क्या कहेंगे इस हवाले से? क्या आप समझते हैं? सारे तो की करिए, बाहर बहना, ना जगह, ना पानी, ना तो कोई। ठीक है, आए जी अंदर से आपको दिखाते हैं ये जो घर है, इसके बारे में
जी कैसे हैं भाई? ठीक है, बहुत धन्यवाद। नीचे आ जाए, मैं भी ठीक ठाक। ये आपका घर है? जी भाई हमारा। ठीक है, कैमरामैन अगर दिखाएं बुरी हालत में है ये इस टाइम और आग लगी हुई है बकायदा तौर पे। आज ये अंदर विजिट करते हैं और ये एक घर नहीं है, मैं ये साथ क्लियर करता चलूं, ऐसा एक घर नहीं है, कई घर ऐसे हैं जिनके घरों के बाहर बकायदा तौर पे बाइक्स को आग लगी पड़ी है। कई घर ऐसे हैं। जी 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 जी, ये देखें, ये वाला मेरी संडे स्कूल टीचर है, रेगुलर अच्छा। संडे स्कूल करवाती है। स्कूल टीचर है वो? हाँ जी, रेगुलर संडे स्कूल टीचर है। और ठीक है। टेस्ट में रोजाना संडे स्कूल करवाती थी। तो घर में ये सारी अलमारी लक्कड़ की पड़ी हुई थी, भरी हुई थी। तो ये बैगन मुकद्दस छोटी छोटी स्टोरी वाली बुक की थी, जो थी ये किताबें थी, ये सारी भरी हुई थी। ठीक हो गया। ये देखें सर, ये और करें, ये जूम करें, ठीक हो गया। ये हमारी भी किताबें हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, वो ये है कि अगर कोई हमारे मजहब की बेहुरमती करे तो उसका सर तन से जुदा, वो पाकिस्तान रह नहीं सकता, वो पाकिस्तान रहने के लायक नहीं है। और अगर कोई इनके मजहबी किताब को, ये मैं ये कहता हूँ ये इनकी मजहबी किताब नहीं है, ये हमारी भी मजहबी किताब है, हमारा भी इन किताबों के ऊपर यकीन है, हमें भी चाहिए कि हम इनकी रिस्पेक्ट करें। लेकिन अगर ये इस तरीके से, ये देखें कैमरामैन अगर दिखाएं, ये बाकायदा तौर पे इनके गीत जो है लिखे गए हैं, तो ये कौन सी इंसानियत है, ये कौन सा मजहब है? क्या इनकी दफा कोई फतवा नहीं लगेगा? अगर इनके मजहब की तौहीन की जाए तो कोई फतवा नहीं, अगर इनकी मजहबी किताब को जलाया जाए तो कोई फतवा नहीं। आए मजीद यहाँ पे जो मेरी बहनें हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। कैसे हैं आप? ठीक है जी। वैसे तो ये इखलाकन पूछना नहीं बनता, जो इस टाइम सूरत हाल है, ये सूरत हाल देख के मेरा पूछना नहीं बनता कि कैसे हैं आप, मुझे शर्म से डूब मरना चाहिए, लेकिन इखलाकन पूछ रहा हूँ। ये क्या कहेंगी, ये कितने दिन हो गए इस वाक़े को? छठा दिन है, तो ये क्यों नहीं बेहतर हो रहा? ऐसे का ऐसे ही है, क्या वजह है? बस यही तो हम पूछना चाह रहे हैं कि क्या वजह, अभी तक क्यों नहीं हुकूमत कुछ कर पा रही, क्यों नहीं हमारा साथ दे? नहीं तो बात तो मैं अगर बात करूं 500 600 बल्कि हजारों की तादाद में सिक्योरिटी खड़ी है। हर एक अदारा, चाहे कोई गवर्नमेंट का अदारा है, एजेंसियों का अदारा है, हर अदारा बाहर मौजूद है। ये अंदर आके ये चीजें क्यों नहीं बेहतर हो रही? बाहर खड़े होके क्या कर रहे हैं? ये तो भाई नहीं पता है ना, वो बाहर खड़े होके क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे। लेकिन भाई मैं एक बात जरूर बोल रहा जी जी जी, कि बड़े जोशो खरोश से हमने अपने चर्चेज में इस दफा बाजी बड़ी जो है वो संडे स्कूल की टीचर है, 14 अगस्त इतने जोशो खरोश से मनाया गया और 16 अगस्त को ये वाकया पेश आया। छोटे छोटे बच्चों ने खेतों में रातें गुजारी हैं और अब वो अपने माइंड में ये सेट करके बैठ गए कि हर साल हम अब 14 अगस्त मनाया करेंगे या ये वाला डे मनाया करेंगे। ओहो, ये अल्फाज नहीं है ऐसी सिचुएशन में। और मैं यहाँ पे क्या बात करूँ? मैं अपने पाकिस्तान को डिफेंड करूँ, मैं अपने मजहब को डिफेंड करूँ, या मैं इन मजलूम लोगों को डिफेंड करूँ? मैं किसकी बात करूँ? मुझे समझ नहीं आती कि मैं किसकी बात करूँ। बच्चे जो बोलते हैं कि दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, अब वो क्या सोचें कि क्या हम पाकिस्तानी, हम तो गुलाम हैं, कोई आजादी नहीं है हमें पाकिस्तान में, किसी किस्म की आजादी नहीं है। अच्छा, और बड़ी मैं कहता हूँ है उन सब हुक्मरानों पे। 6 दिन हो चुके हैं, 4 दिन हो चुके हैं इस वाकये के ऊपर, अभी तक इन लोगों के घर को, यार अब अपना इमेज बेहतर करने के लिए इंटरनेशनल मीडिया पर ये बात जा चुकी है। वैसे तो हम सबको पता है कि इंसानियत की कितनी कदर है यहाँ पे, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया पे अपना इमेज बेहतर करने के लिए शायद इनकी कुछ हेल्प कर दी जाती, इनका ये जो नुकसान हुआ है इसको पूरा कर दिया जाता। ये देखें इस तरीके से बाकायदा तौर पे ये छत को, ये देखें, ये ऐसा लग रहा है कि इस टाइम ये क्या, इसका पता नहीं है कब गिर जाएगी। देखें दीवारें फट गई हैं, दीवारें फट चुकी हैं। इधर खड़ा होना मैं समझता हूँ बेहतर नहीं है। आगे हम बाहर चलते हैं। शोएब भाई, ये जो भाई है ना, इस भाई की 6 महीने पहले शादी हुई है। अच्छा, इनके नया जहेज था, सारा शादी का सामान था, वो सब जल गया है। इनकी जो दीनी किताबें हैं उन्हें भी आग लगा देगी। अगर उस किताब को हम लोग नहीं ना मानते तो हम लोग मुसलमान नहीं मान सकते। बिल्कुल ऐसे ही, मैं भी नहीं मानती। ये देखें जी, ये 6 महीने पहले एक नया जहेज आया है, एक दुल्हन का जहेज आया जो पाकिस्तान के शहर में रहती है, पाकिस्तान की शहरी है। बड़ी उम्मीद के साथ एक शादी करके दुल्हन यहाँ इस घर में आई होगी, एक उम्मीद होगी बच्चे होंगे, उसके बाद उन्हें फौज में भेजा जाएगा, उसके बाद उन्हें आला अफसर बनाया जाएगा, उसके बाद उन्हें पाकिस्तान की खिदमत के लिए लगाया जाएगा। लेकिन उन बच्चों ने इस बार 16 अगस्त को ये देखा कि उनके घर के पंखे इस तपती गर्मी में उनके घर के पंखों की ये हालत है। उन बच्चों ने इस बार 16 अगस्त को ये देखा कि उनके ये जो जहेज, उनकी वालदा का या जो भी चीजें हैं या उनके घर में वो ये सिचुएशन है। जी जी, क्या दिखाना चाह रहे हैं?
ये भी छत मेरे ख्याल से खड़े होने के छत नहीं खड़े होने के काबिल, लेकिन हमारी मजबूरी है। ये देखिए भाई, ये पहले आए उन्होंने लॉक तोड़े हैं, लॉक तोड़ के गिराज निकाले हैं, ठीक है। जो भी जेवरात थे, पैसे थे, सारे निकाल दिए। जो भी उनके इस्तेमाल में चीजें थी, लैपटॉप, न्यू मोबाइल था, टच, गंदम भरी हुई थी बड़ोले के साथ, ठीक है, वो भी ले गए। अच्छा, गंदम भी ले गए सर, वो भी आपको हम दिखाएंगे। जबरदस्त, मैं कहता हूँ कि आपने मैं कहता हूँ मजा आ गया, आपने जो किया। ये लूट मार थी, ताज नहीं था, सब कुछ पहले उन्होंने लूटा है। जो उनके इस्तेमाल में चीजें थी, एलईडी वगैरह, सब कुछ उतार कर बाद में सब कुछ तोड़ फोड़ की आग लगाई है। जो मोबे इस्लाम थे, जो इस्लाम का जिन्होंने झंडा उठाया हुआ है, अब वो कहाँ है जिन्होंने सारा कुछ किया है? वो कहाँ है? और दूसरे नंबर पे आपको ये लोग आके तसल्लियां दे रहे हैं या अभी भी कुछ लोगों की तरफ से आए बाहर? यहाँ पे तो मैं समझता हूँ खड़े होने की सब ये रखे हैं, यहाँ पे सारा न्यूज़ मान था, कच्छ के बर्तन थे। और इस टाइम जो सिचुएशन है, मुझे जो खबर आई है, मैंने जो सुना है, इधर बाहर ही आ जाते हैं, मैंने जो सुना है कुछ, अगर कोई लोग आप में से बताना चाहे कि अभी भी बजाय तसल्ली देने के गवर्नमेंट की तरफ से लोग आए और ये कहे हम आपके साथ खड़े हैं, अभी भी धमकियां दी जा रही हैं कि आप चुप कर जाएं, आप सोशल मीडिया पे ये खबर ना लगाएं, आपकी वजह से पाकिस्तान का इमेज खराब हो रहा है, अगर आप बोलेंगे मीडिया पे आपको नुकसान पहुंचाया जाएगा, क्या कहना चाहेंगे? ऐसी कोई बात है? यहाँ पे भाई कौन सी सिक्योरिटी है? साहिवाल में फिल्म हुआ है, वहाँ पे भी पर्चे हुए हैं। सरगोदा में खबर आई है, ऐसा हुआ है, हड़प्पा में भी हुआ है। यहाँ पे कौन सी सिक्योरिटी था? फजा कोई सिक्योरिटी था, ठीक है। और बड़ी अफसोस वाली बात है कि इस वाकये के बाद फिर से ऐसे वाकयात देखने को मिल रहे हैं। कहाँ पे है हमारी गवर्नमेंट, कहाँ पे है हमारे हुक्मरान? अब क्या कहेंगे? आपको कोई उम्मीद नजर आ रही है आंटी? आपको कोई उम्मीद नजर आ रही है आगे बेहतरी की? क्या कहेंगे आप? उम्मीद नजर आ रही है, देखिए क्या अच्छा भाई, मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर किसी को किसी के साथ कोई मोहब्बत होना तो इस तरह से कोई कर सकता है? जो भी आप देखें, ये तो बस मैं कहती हूँ कि खुदा की मेहरबानी हुई है कि जानी नुकसान नहीं हुआ। ये तो आप खुद देख रहे हैं कि ये कोई हाल है करने वाला, ठीक है। और मैं ये एक और बात कहना चाहूंगी कि ये एक दिन का जो प्रोग्राम है वो नहीं है, ये प्री प्लान्ड जो प्रोग्राम है वो सारा। बिल्कुल, ये तो वाज़ेह बात है। अगर कोई कहता है कि अचानक किसी को गुस्सा आ गया और ये कर दिया, ये भाई मैं एक और बात कहना चाहूंगी। अभी ये देखिए, जैसे जी फटाफट से वो बना दिया सारा, वो लगा के जो भी, तो ये तो आए दिन ऐसे ही करेंगे, चलो ये सीनन बना के खुश कर ही देंगे। और वो भी जो बनाया गया है, एक चर्च जो बनाया गया है उस साइड पे, वो क्या कौन सी बिल्डिंग बनाई गई है? चर्च बनाया गया है, ठीक है। वो अगर वो एक रात में बनाया गया, रात में बनाया, तो इस मोहल्ले में जिनके घर जले हैं, जिनकी बहनें बाहर गलियों में सो रही हैं, इनके लिए रात में कुछ नहीं बन सका, इनके लिए कोई आपको पैकेज नहीं मिला। वही तो मैं भाई कह रही हूँ ना कि ये बस हमें वर्बली बातें ही हैं, जितने का चेक दे देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, चेक ना दें, ये लोगों का जितना जितना नुकसान हुआ है वो करके दें। ठीक है, अभी किसी ने बोला है कि आपको चेक दिया जाएगा। इधर तो भाई 2,000 भी हुआ है, वो किसको मिला? 2,000 ऐसे करके हुआ भाई 2,000 से क्या बनता है? मैं बता रहा हूँ, 2,000 के भी ऐलान हुआ है, वो किसको मिले? ठीक है, यहाँ पे सिर्फ ये वर्बली बातें होती हैं कि हम ये करेंगे, हम इमदाद करेंगे, इमदाद के लिए कोई नहीं आता, सिर्फ आ रहे हैं, सब तमाशा देखने के लिए आ रहे हैं। मैं एग्री करता हूँ, चले जाएंगे। यकीन माने मैं इस बात से, इन लोगों की कंडीशन देखें यहाँ पे। अभी तक मैं फील ये कर रहा हूँ, जब भी हम यहाँ पे पहुँचते हैं ना, हमारे मोबाइल हीट अप होने शुरू हुए थे, कोई रेडिएशन है यहाँ पे, ऐसे ही है, ठीक है, कोई इसका मतलब है कोई केमिकल फेंका गया है इधर। और उसके बाद यहाँ पे लोग आप देखें कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं कि वो बैठे हुए हैं, ठीक है, और ना उनके पास कोई पंखे हैं, कोई चीज नहीं, सारी जो जरूरत की चीजें हैं वो खत्म हो चुकी है। अच्छा, अफसोस की खबर ये है, बात ये है कि अभी भी हमें सुनने को ये मिल रहा है कि बाकायदा अभी भी धमकियां, बजाय मैं अगर मेरे से गलती हुई है मैं तो कोशिश करूंगा किसी तरीके माफी मांग रहा हूं, अगर एक या दो लोगों की गलती है तो उसकी सजा पूरी कम्युनिटी को क्यों है? यहाँ पे ऐसे क्यों किया जाता है? ऐसे ही है, ठीक है। हम हर दफा जब हमारे मुसलमान भाइयों के साथ कोई भी मसला होता है, हम उनके लिए एहतजाज करते हैं, हमारे चर्चिज में उनके लिए दुआएं होती हैं, हम उनके लिए प्रेयर करते हैं। 14 अगस्त को हमने अपने मुल्क पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआएं की हैं, और बिल्कुल 15 अगस्त वाले दिन ये इंसिडेंट होता है, और
आज आप खुद ही देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। और अभी तक कोई भी इसमें बेहतरी नहीं आई। एक चर्च वहाँ पे बनाया गया और वो भी उसकी रियलिटी मैं बताता हूँ। आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने विजिट करना था, जिस वजह से रातों रात 1 दिन 2 दिन के अंदर उसे प्रॉपर कंप्लीट किया गया है, ताकि वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर साहब आए, चीफ मिनिस्टर साहब आए और आगे मीडिया पे बता सकें कि भाई देखें जो नुकसान हुआ था हमने वो पूरा कर दिया, हम बहुत इनके साथ दिल के साथ खड़े हैं, आएंगे चले जाएंगे और इस मोहल्ले में फिर नहीं आएंगे, इस मोहल्ले में भी आ जाएंगे। अगर तो 6-7 ऐसे एरियाज हैं जिनको जलाया गया है, नुकसान पहुंचाया गया है, क्या वो प्राइम मिनिस्टर साहब हर एक इलाके में जाएंगे भी तो क्या उनकी जो दिल उजारी हुई है वो पूरी कर पाएंगे? भाई आपके चैनल का नाम है रियल टीवी, तो रियलिटी हमें दिखानी चाहिए। मैं कल जब यहाँ से होके हम वापसी जा रहे थे तो रास्ते में हम एक रेस्टोरेंट पे खाना खा रहे थे, तो वहाँ पे वेटर्स का वो हमसे पूछ रहे थे आप वहाँ से फला एरिया से आए, हमने कहा। तो उनके सवाल पता क्या थे, कितने को पैसे आ गए उन लोगों को। ठीक है। लोगों का ख्याल ये है कि हमारे लिए पैसों के अंबार खुल जाते हैं, और दूसरा क्वेश्चन ये किया जाता है आपके लिए क्रिश्चियनों के लिए तो मसला कोई नहीं, आपको तो वीजे देते हैं धड़ाधड़। ठीक है, तो भाई हमारा जीना मरना जो है इस मुल्क के लिए, हमने वोट इस मुल्क के लिए दिया था। अगर वीजे धड़ाधड़ मिलते हैं और अगर लेट्स सपोज मिलते भी हैं तो इन्होंने जाना होता तो अब तक यहाँ पे क्रिश्चियन कम्युनिटी रहती ना। और खास तौर पे जो कंडीशन है, अभी तक ये ऐलान कर चुके होते प्रॉपर तौर पे कि भाई हम पाकिस्तान छोड़ रहे हैं, लेकिन आज भी वो बंदा ये कह रहा है जीना मरना यहाँ पे है। मतलब शर्म की एक हद होती है जो कि आपके पास नहीं है, बेशर्मी की हद आपके पास नहीं है। क्या कहेंगे जो धमकियां दी जा रही हैं आबिद भाई, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे, आप बताएं। ये देखिए धमकियां अभी भी, बजाय हम सॉरी करें, माफी मांगे मीडिया पे आके, एज ए मुस्लिम कम्युनिटी मैं माफी मांगू, आप माफी मांगे, हमारे मौलाना हजरात माफी मांगे, बजाय इसके फिर हमें उल्टा इन्हें जो है वो धमकियां दी जा रही हैं। जी शुएब भाई अभी भाई बता रहे थे कि 2-2 हजार रुपए इस तरह करके बता रहे थे, जैसे मरियम नवाज ऐलान कर देती हैं। अभी सिचुएशन को थोड़ा इमेजिन कीजिए कि छोटी छोटी बच्चियां 10 साल 12 साल 15 साल की बच्चियां जो अपनी जान बचा के बगैर दुपट्टे के धोड़े लगा रहे हैं और खेतों में रात गुजार रही हैं। ठीक है, छोटे छोटे बच्चे अपनी जान बचा रहे हैं, और वो भी शुक्र है कि उन्हें पहले पता चल गया कि हमारे ऊपर ये आफत आने वाली है। लोग भाई ट्रॉली भर भर के लोग आए हैं और पूरा प्रीपेड प्लानिंग के साथ। अभी घर आसानी से तो नहीं जल जाता, ये छत आसानी से तो नहीं टूट जाती, इसके लिए कोई उजार भी आए होंगे, जाहिर बात है। ठीक है, जो लोग ये धमकियां दे रहे हैं, अगर उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वैसे तो हमने प्रॉपर प्लान कर रखा है, और उन्हें लोग या इंसान ही जो जानवर धमकियां दे रहे हैं उनके लिए क्या? जो ये धमकियां दे रहे हैं ना, पहली बात तो ये कि वो सही पाकिस्तानी तो वो खुद नहीं है, ऐसे ही है, क्योंकि हमारे लिए सही पाकिस्तानी क्रिश्चियन कम्युनिटी है। बिल्कुल, पाकिस्तान को बनाने में मेन किरदार इन लोगों का है, और जो धमकियां दे रहे हैं वो सामने आए ना, हम लोग तो आए हुए हैं। बिल्कुल, हम यहाँ पे आए हैं, और यहाँ पे मैं खुल्लम खुल्ला सबसे पहले तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट से या जो लोग ये पाकिस्तान को चलाते हैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको, आपको चाहे फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता, खुदा के लिए मेरी बात को समझिए, मुझे फर्क पड़ता है। एज ए पाकिस्तानी मेरी इंसल्ट है पूरी दुनिया में, जो इस टाइम पाकिस्तान का इमेज जा रहा है, मेरी इंसल्ट हो रही है पूरी दुनिया में कि ये है पाकिस्तान, ऐसे है पाकिस्तानी। मैं रिक्वेस्ट करता हूं जल्द अज जल्द इनको इनका हक दिया जाए। और दूसरे नंबर पे जो लोग धमकियां दे रहे हैं उनसे हम कहते हैं कि भाई देखिए मरना तो एक दिन है, हम यहाँ पे मौजूद हैं, आए आप, मैं आपको कहता हूं कि हम यहाँ पर मौजूद हैं, आए, जो आपने बात करनी है इनके बिहाफ पे हम यहाँ पे बात करेंगे। शुएब भाई एक और चीज है, हमारे मुल्क में हिंदू कम्युनिटी 1% रह गई है, अब थोड़ी सी क्रिश्चियन कम्युनिटी है, उसके बाद मुसलमान है, इतना ज्यादा वो थोड़े से सिख है हमारे पास। अब आप देखें हमारे हमसाया इंडिया, जिसके पास सिख भी है, क्रिश्चियंस भी है, हिंदू भी है, पता नहीं मुसलमान भी है, बहुत सी कम्युनिटी है, लेकिन उधर हमें ये चीजें कभी देखने को नहीं मिलती। लेकिन उधर तो हम रोज इल्जाम लगाते हैं ना, उधर तो हम रोज इल्जाम लगाते हैं कि आज ये जुल्म हो गया, आज वो जुल्म हो गया, अपना घर नहीं नजर आएगा। हमारी आदत है। अभी देखिए एक मस्जिद जल जाए ना, तो पूरी दुनिया में इत्तेजाज होंगे, लोग घरों से बाहर निकलेंगे, जुम्मे की नमाज के बाद सारे मौलवी साहब बाहर निकल आएंगे। ठीक है, इधर 27 चर्च जल चुके हुए हैं, 27 से 30 चर्च। मैं कंफर्म कर देना चाहिए कितने अभी तक चर्च जो है जिनका नुकसान हो चुके हैं पूरे पाकिस्तान में? भाई 39 कितने? 39 चर्च। हमें तो 6-7 की खबर थी। नहीं 39 है भाई, और मुझे भी थोड़ी देर इसका मतलब ये बढ़ते जा रहे हैं, भाई क्रेनों के साथ गिरा है। नहीं तो ये मामला अभी तक रुक नहीं रहे। नहीं ये अभी ऐसे थोड़ी रुकेंगे। हाँ, मैं सबसे पहले आप सबसे कहना चाहता हूँ कि ठीक है, हमारे जो बड़े बुजुर्गान थे उन्होंने कायदे आज़म पे भरोसा करके अपनी सबसे बड़ी गलती की है। ठीक है, हमारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है, हमारे साथ जो भी नाइंसाफी हुई है, अभी लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, देख कर जा रहे हैं, सारे अपना ना कवरेज कर रहे हैं। ठीक है, अभी रातों रात एक चर्च कवर कर दिया उन्होंने लोगों को दिखाने के लिए। ये 39 चर्च जले हैं, ठीक है, 29 चर्च जल गए,
उनमें बुक्स भी होंगी, मसीही किताबें भी होंगी, बाइबल्स भी होंगी, ज़बूर भी होंगे, तुरैत भी होगी, सारी किताबें पुराने पाक भी डेफिनेटली ठीक है। उसमें पढ़े होंगे। वो मैंने सुना है ना अपने लोगों से, वहाँ पे मैं इंटरव्यू में काम करता हूँ, ठीक है, एज अ हेल्पर हूँ वहाँ पे। ठीक है। बहुत से लोग हैं जो ऐसी वैसी बातें कर रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है कि लोग घरों से भागे वो उसके साथ मिले होंगे जिसने कुरान पाक की बेहरमती की है। लेकिन ऐसा नहीं है। जब चर्च में या मस्जिद में ऐलान हुआ, मस्जिद में बल्कि ऐलान हुआ, मौलवी ने ऐलान किया कि जितने भी क्रिश्चियन हैं सबको कत्ल कर दो या मार दो, तो लोगों ने अपनी जानें बचा के भागना था। उनका कहना है कि नहीं वो साथ मिले होंगे इसलिए भाग गए, घरों को खाली कर दिया। किसका दिल करता है कि अपने घर को खाली करके बहुत अच्छा भाग जाए बाहर जाके, ठीक है, या फिर हमारे घर को कोई जला दे आके, ठीक है। ऐसे यार बहुत अच्छा किया जो अपनी जानें बचाई है। माल का जो नुकसान है ये शायद फिर कहीं ना कहीं पूरा हो जाए, लेकिन अगर इनमें से किसी एक की जान चली जाती तो शायद वो डेफिनेटली उनका दुख कभी ना पूरा हो सकता। हम चाहे जितनी भी रिक्वेस्ट करते, जितनी भी उनके साथ खड़े होते। जी हमारे मुस्लिम भाई हैं, ठीक है, उनका कहना है कि हर अमल का एक रद्द अमल होता है, लेकिन इस रद्द अमल के बाद भी कोई अमल हो सकता है। ठीक है, चर्चेज जलाए, कोई मस्जिद जला दे, कोई किसी चीज को जला दे, तो फिर क्या होगा? दोनों साइडों पे नफरत फैलेगी। तो हमारा साथ तब देंगे जब हमें पता चलेगा ना, तो फिर ही हम कहेंगे कि ये हमारे साथ हैं। ऐसे ही ये हमारे साथ होते तो हमें पता चलता, हमारे घर ना जलते, हमारे चर्चेज ना जलते, ठीक है। इतना नुकसान हो गया, इतना नुकसान हो गया कि सारी उम्र भी कोई भरे ना तो ये भर नहीं सकते। यही बात है। और यहाँ पे अभी नेक्स्ट वीडियो हम कोशिश करेंगे मुस्लिम कम्युनिटी, जो इर्द गिर्द मुस्लिम कम्युनिटी है, उनके पास जाएंगे, उनसे पूछेंगे कि भाई जिसने ये नुकसान किया वो तो जानवर था, वो तो जाहिल था, लेकिन आप लोगों ने रोका क्यों नहीं? आपके तो ये हमसाए थे, आप लोगों को तो, आप तो इन लोगों को जानते थे, आप लोग इनके साथ मिल के रहते थे, कम अज कम आप ही रोक लेते, कम अज कम आप ही इंसानियत का, मुसलमान तो दूर की बात, इंसानियत का फर्ज पूरा कर देते। क्या कहेंगे? आपको आगे कोई उम्मीद नजर आ रही है? दूसरे नंबर पे जो ये भाई ने बात की है कि कल को मस्जिद को नुकसान होता है या मंदिर को नुकसान होता है या चर्च को नुकसान होता है, हम पे डाल दिया जाएगा नुकसान, ठीक है। वो फिर कहेंगे कि इन्होंने किया, ठीक है, इन्होंने बदला ले लिया, इनके लोगों को मार दे, इनको ऐसे कर दे, इनको वैसे कर दे, ठीक है। मैं ना आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत से लोग हैं जिनका नजरिया ऐसा है, तो वो कहते हैं कि इन्होंने मिलजुल कर किया, जो भी किया, इन्होंने भगा दिया डीएसपी के साथ मिलकर, उस बंदे को ऐसे किया, वैसे किया, ये किया, वो किया। इन मासूम लोगों का क्या कसूर है? आप सबके सामने आइए, ठीक है। घर जल गए, पंखे जल गए, हर चीज जल गई। पूरी जो एक कम्युनिटी है, पूरा एक मोहल्ला, वो बैठ के ये प्लानिंग करेगा कि भाई हमने किसी एक के खिलाफ प्लानिंग करनी है, अपने बच्चों के लिए अपने जो से हमने घर है बनाए हैं वो जला देंगे। उस प्लानिंग के चक्कर में हम अपने घर जला देंगे और रात खेतों में सोएंगे और फिर 4-5 दिन हम गर्मी में यहाँ पे सड़ेंगे। आगे भी कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही कब तक बेहतरी आती है। ये प्लानिंग अगर ऐसी हो सकती है इनकी तरफ से, तो मैं कहता हूँ फिर हैरत है हमारी सोच पे जो हम ये सोच रहे हैं। आप इस भाई फाइंड आउट करते हैं बहुत ज्यादा गर्मी, और मैं ये समझता हूँ ये तमाशा, मुझे खुद शर्म, मैं 3-4 दिन पहले भी आ सकता था, कुछ मसरूफियत थी, और कुछ दूसरे नंबर पे मुझे बेहतर नहीं लग रहा था कि एक जिस तरीके से वो परेशानी की आलम में हैं और उन्हें जाके अभी मैं बाहर देख रहा हूँ, आप भी इस चीज को मानेंगे कि लोग आ रहे हैं वीडियो फोटोज ऐसे सेल्फीज बना के, ये चर्च जला है इसके साथ हम सेल्फी बना रहे हैं, ऐसे करके जा रहे हैं। ये उल्टा इनका मजाक बनाया जा रहा है। अगर आवाज उठानी है तो सच में इनके साथ खड़े हो, इन बताएं। ये नहीं मैं कहता इनकी फेवर करें, कम अज कम इनकी ये देखें, अभी तक इसकी बात नहीं शायद सुनी गई थी, इसीलिए वो इतने दर्द से बोल रहा है। क्या कहते हैं आप? भाई यही कहना चाहता हूँ कि हमारा साथ दिया जाए, ठीक है, हमें इंसाफ दिया जाए। ये चर्च बनाकर, लोगों के घर बनाकर, लोगों को 20-20 लाख का बता करके आपको ये दिया जाएगा, 20-20 लाख, 20-20 लाख से तो घर नहीं कंप्लीट होता ना। एक बुजुर्ग बंदा या बाप कह लें या भाई कह लें, जो भी घर को बनाता है उसकी कमर टूट जाती है, सारा घर बनाते बनाते सारी उम्र लग जाती है, एक घर को बनाते बनाते, सामान सारा बनाते बनाते, ठीक है। तो 1 मिनट में कोई आए और अगर आपका घर को जला दे तो आपको कैसा फील होगा? हम आपसे पूछे आपको कैसा फील होगा, तो आप क्या बताएंगे? बहुत बुरा, जाहिर बात है बहुत बुरा फील होगा। आए मजीद हम किसी से बात करते हैं। भाई मैं यहाँ पे आया हूँ, लाहौर से हम आए हैं स्पेशल, और हमारी कोशिश रहती है यहाँ पे भी माइनॉरिटीज के साथ खासतौर पे कुछ गलत होता है उनके लिए बात उठाइए। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। आप जैसे अगर कोई बात करना चाहे तो मोस्ट वेलकम, हमारा ये चैनल हाजिर है। आए अदरवाइज कोई बात करना चाहेंगे? जी 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 सर, मैं एवेंजलिस्ट रीना हूँ। मुझे आपके चैनल के थ्रू आज अपनी पूरी मुस्लिम कौम से, अपने बहनों से, भाइयों से ये सवाल करना है कि वो हमेशा मसीहों पर ये इल्ज़ाम लगा देते हैं कि उन्होंने कुरान मजीद की तौहीन की।
तो मैं उनसे आज ये सवाल करती हूँ कि जो कुछ वो ये करते हैं, जो कुछ वो ये कर चुके हैं, क्या ये कुरान पाक की तौहीन नहीं है? क्या आज तक कुरान पाक ने उनको यही सिखाया है? मैंने अपनी पूरी स्टूडेंट लाइफ में इस्लामियत पढ़ी और टॉपर रही इस्लामियत में, लेकिन मैंने आज तक इस्लामियत में ये नहीं पढ़ा था कि किसी बेवा का घर जला दो, यतीमों की दाद रसी ना करो, उनसे उनकी छत छीन लो। ऐसा मैंने कुरान पाक में आज तक नहीं पढ़ा। तो क्या ये सब तौहीन नहीं है जो की जा रही है? क्या मसीही किताबों को जलाना, अल्हामी किताबों को जलाना, क्या ऐसा कुरान मजीद में कहीं भी नहीं लिखा गया? तो क्या इन किताबों को जलाकर ये तो नहीं कर रहे जिन्होंने ये काम किया? इन्होंने आज तक कुरान पाक को खुद ही नहीं समझा। ऐसे ही मैं भी करता हूँ। और मैं अगर आज तक पढ़ा होता, अमल किया होता, समझा होता, तो ये खुद तौहीन ना करे। और मैं ये बात बिल्कुल अपने होशो हवास में कह रहा हूँ कि शायद इनमें से किसी ने कुरान पाक की बेहुरमती की है या नहीं की, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये गारंटी से कहता हूँ कि आप लोगों ने बेहुरमती की है, आप लोगों ने इस्लाम का मजाक जरूर बनाया है, आप लोगों ने पाकिस्तान जी सिपारे पड़े हुए थे वो भी जले हैं, वो बेहुरमती नहीं है, अपने हाथों से जला कर उन चर्चेस को जलाया जाता है जिनमें हमेशा खुदा गवाह है, जिनमें हमेशा पाकिस्तानी की सालमियत के लिए दुआएं की जाती हैं। पाकिस्तान मतलब पाकिस्तानी कौम के लिए दुआएं मांगी जाती हैं। उन चर्चिस को ये जला देते हैं। आज तक हमारे बड़े हमें सिखाते आए पाकिस्तान जिंदाबाद, हम भी अपने बच्चों को सिखा रहे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। सच में बड़े दुख से कहूंगी, हमारा अब दिल करता है कि अपने बच्चों को सिखाना शुरू करें पाकिस्तान से जिंदाबाद। और इनकी आंखों में आप आंसू देख सकते हैं। और अभी भी मैं गारंटी से कहता हूँ, अभी भी आप इनकी दर्द को सुने, इनकी जो मुश्किल है उसको आसान करें, इनके साथ खड़े हो, सच्चे दिल से साथ खड़े हो। तो जितने जज्बे के साथ ये पाकिस्तान का नारा लगाएंगे, शायद उतने जज्बे के साथ मैं भी पाकिस्तान का नारा नहीं लगा सकता। लेकिन आपको फिक्र नहीं है, यहाँ पे झूठ को सच और सच को झूठ बना दिया जाता है। जो पाकिस्तान के लिए वाकई दर्द रखता है उसे गद्दार कह दिया जाता है, और जो पाकिस्तान को वाकई में खा रहा है, निचोड़ निचोड़ के खा रहा है, उसे पाकिस्तान का मुहिब्बे वतन कह दिया जाता है। लास्ट में बस ये बता दें, उम्मीद खत्म होती नजर आ रही है। क्या वजह है? मतलब जिससे भी बात कर रहे हैं, कोई नौजवान है, कोई बुजुर्ग है, तो वो यही कह रहे हैं, डिमांड आपकी क्या है, आप क्या चाहते हैं, मुतालबा क्या है? हम बिल्कुल ऐसा मसीही हम बिल्कुल नहीं चाहते कि कोई भी कुरान मजीद की बेहुरमती करे, किसी भी अल्हामी किताब की बेहुरमती करे। हम कहते हैं कि इस तरह उठ के फौरन इस पूरी बस्ती को जला देना, ये बिल्कुल ये बहुत बड़ा है। ये नहीं, अभी ये जिस तरीके से लोग बेघर हुए हैं, अभी क्या आपकी डिमांड है, क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इनको, मतलब ये एक दफा की बात अब नहीं रही, ये हमेशा हो रहा है, इसको मतलब इसको खत्म किया जाए। ऐसा ही है कि दोबारा ये तकलीफ मसीहों को ना आए, ये गलत है मीन्स। और जिसने अगर फॉर एग्जाम्पल किसी ने मिस्टेक की है, अभी तो वो साबित भी नहीं हुई, ठीक है, साबित ना होने पे ये सारा कुछ कर दिया जाता है। अगर कोई खुदारा मिस्टेक करता है, उस पर पहले उसका गुनाह साबित किया जाए, और साबित होने के बाद उसी को सजा दी, उसी फर्द को सजा दी जाए, ना कि उसके माँ बाप को ऐसे दरगोर जिंदा कर दिया जाए, ना उनके घर छीन लिए जाए, ना बाकी बस्ती को जिंदा दरगोर किया जाए। ये जुल्म है, ये जुल्म बर्बरी है। बिल्कुल जी, बहुत अफसोस। और ऐसा कोई भी किसी भी कंट्री में ऐसा नहीं होता जैसा पाकिस्तान में होता है। ये वो बता रहे हैं, यानी जता रहे हैं कि ये कुरान मजीद की तालीम है, वो हमें ये सिखा रहे हैं। हमें तो इंडिया का बताया जाता है कि बड़ा जुल्म हो रहा है। करें हम पे कि कुरान मजीद की तालीम क्या है, हम पे साबित करें। नहीं, हमें यहाँ पे बताया जाता है फलस्तीन, बर्मा या इंडिया का बताया जाता है बहुत जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है। हम अपने घर को क्यों नहीं देख रहे? ना, हमें खुद अपने पहले हमें खुद साबित तो करें हम पे कि इनको तालीम क्या मिली आज। ऐसा ही है, ये तो हमें कुछ नहीं सिखा रहे। यकीन जानिए, हम सोचते हैं इन्होंने आज तक यही सीखा है। हम खुद से सवाल इमेज, मतलब इस्लाम का या जिस मजहब से भी वो बिलोंग करते थे, उस मजहब का क्या इमेज जा रहा है इंटरनेशनल लेवल पे? तालीम देखें खामोशी से, अमन से, तो भी इतना जुल्म से अमन से सह रहे हैं। ठीक हो गया। और यहाँ पे भी नौजवान मौजूद हैं, बड़ी तादाद में नौजवान मौजूद हैं। और पाकिस्तान में मैं ये समझता हूँ, जब किसी की जान और माल बिल्कुल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं रहता, तो फिर सड़कों पे निकल आते हैं। लेकिन आज भी अपने घर में बैठे हैं, प्रोटेस्ट नहीं कर रहे। मुक़द्दस की तालीम है कि आला हुकूमतों के ताबिया रहो। जबरदस्त जी, जबरदस्त। मैं इनको दाद देना चाहता हूँ, और थोड़ा सा ख्याल करें, खुदा के लिए थोड़ा सा ख्याल करें, थोड़ा सा शर्म करें, थोड़ा सा इनकी तरफ देखें। मजीद जो नेक्स्ट वीडियो में जो अपडेट होगी आप तक पहुंचाएंगे, और जितना हमसे हो सका, जितना पॉसिबल हो सका, हम हमारी टीम इनकी हेल्प जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफ़िज़। खत्म हो गया और शोएब चौधरी फाइनली पहुंच गए भाई लाहौर से जिला वाला। तो जो रियलिटी दिखाई भाई,
दुख होता है कि यकीन माने कि गरीब लोग किस तरह। तो गरीब कहाँ है भाई, वो अपने खुद की कमा के खाते हैं। अब तो गरीब हो गए ना भाई। हाँ अब गरीब हो गए, जब उनका घर भी नहीं रहा। इवन के 20 सिपारे की बात कर रही थी, एक लड़की बता रही थी ना 20 सिपारे उन्होंने पता नहीं की होगी या नहीं की होगी, अभी तक वो तो साबित नहीं। इन्होंने कर दिया, अपने ही कुरान पाक के 20 सिपारे जो है ना वो जला दिए हैं। अब इनके ऊपर कोई किसी को सजा नहीं। वो जो पकड़े गए हैं ना बंदे कैमरे के नजदीक जो आए थे, वो पकड़े गए, उनको सजा अभी तक हुई नहीं, बस पकड़ने भी नहीं है। अब गारंटी देता सजा नहीं हुई, बस पकड़ के रखा हुआ है। आज ये ऐलान किया वज़ीर आज़म साहब ने, आज कबीना उसकी जो बनी है ना, आज ईसाइयों के इस मामले के ऊपर आज पहली कबीना बोल रही है, दुनिया में आवाज उठ रही है। हाँ बिल्कुल उठ रही है। और इसी वजह से तो भाई साहब वो आए हैं, जस्टिस साहब भी आए हैं, वजीर आला, वजीर आज़म, इसी वजह से तो एक चर्च को रेनोवेशन किया है। एक भाई साहब गारंटी है ना, उसको घंटे में 2 उन्होंने वीडियो में दिखाए थे। हुक्मरानों को भाई साहब पैगाम को ना देख, वो तो झूठ बोलते हैं, ये हकीकत है। मेरी बात सुन, वो ड्रामेबाजी के लिए होते हैं ना, वो मानते हैं, वो मानते हैं। 20 लाख बोला तो 2 हजार भी नहीं मिले। ओ मामा ना दिए, लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने खुद चेक अपने हाथों से दिए। टाइम के साल का टाइम लगेगा। वीडियो 300 के ऊपर घर है। ऐसा का मतलब क्या? वो 300 घर को एकदम चेक नहीं दे देंगे यार। अच्छा एकदम तो नहीं दे देंगे। और 1 घंटे में 300 घरों को चेक दिए जा सकते हैं अगर देने हो तो। भाई उन्होंने अगर लारे लगाने तो भाई साहब 2-2 साल तक लारे लगाते रहे। यार मौजम तुम बच्चों वाली बात करता है, भाई साहब पूरी तहकीक करनी है। किसका कितना नुकसान है, उस हिसाब से उनको उतने पैसे मिलने हैं। भाई मैं तुझे बताता हूं, नहीं अच्छा उधर हर बंदे को एक फैमिली में कितने लोग होते हैं? दिखाया नहीं दे रहे यार बता रहे कितने लोग होते हैं? जितने भी सबको एक चेक दे दें तो उनको पता नहीं, कार्ड पे नहीं क्या पता है? हर गांव के घर पर चेक दिया जाएगा, सब तहकीक करेंगे, फैमिली को दिया जाएगा। एक औरत उन्होंने दे भी दिए। हाँ मैं खुद उनका ऐलान हुआ कि हो सकता है 10-20 घरों को दे दिया। ड्रामे या नहीं दे रहे, 300 घर को तो नहीं दे दिया। और भाई इधर थोड़े से पैसे आते हैं तो वो भी तहकीक करें, बगैर 5-5, 7-7 हजार वो भी तहकीक करके देते हैं। बिल्कुल। 20 लाख तेरे गांव में 3,000 रुपया आता है, वो किसको देता है? बेचारों की देख, जिनके घरों को पहले लूटा गया, फिर चलाया गया, फिर तोड़ फोड़ की गई, तो हम कौन सा खुश हो रहे हैं? वो बेचारे भाग गए थे, हम खुश हो रहे होते, इन्होंने जिंदा जला दे। हम खुश हो रहे हैं इनके ऊपर, हम खुशी के दायरे कर रहे हैं। यार गलती है, मानते हैं इसमें, वो छोटी मोटी गलती नहीं, बहुत बड़ी गलती है मेरे भाई। आने वाली नस्लों के लिए कहता है कि 1 घंटे में 3 को सिर्फ चेक लिखना दे देना। हाँ भाई तहकीक भी तो करनी है। मेरा तो यही मानना है। क्या मानना है यार? एकदम तारे मौजम भाई नहीं हो सकता कि सभी के घर भी बढ़ा दिए जाए एक वक्त में, और सभी चर्च भी बढ़ा दिए जाए, सभी को 20-20 लाख एकदम नहीं हो रहा है। 3-4 उन्होंने कर भी दिए, उसमें तो बोला जाए 29 चर्च है, हमें तो सिर्फ 7-8 बताए जा रहे हैं। हमें 10 बताए गए थे, हमने जो सुना है 29 उसमें। भाई हम कौन सा बात जरा वाले पहुंच गए? तो जो पहुंचे उसकी बातें सुन ले फिर। तो भाई जो बताया, जो मुकम्मल बना दो, उनके वीडियो भी चलाई। कुछ भी नहीं बना, ऐसे वो बोलते रहे एक चर्च में बनाया, उन्होंने आकर वो तो इस तरह कर रहे जैसे तेरा भी घर चलाया गया, तो तू ही कर रहे। हम उसकी खुश हो रहे हैं, हम इसको देख के खुश हो रहे हैं। हम तो भाई साहब उस वक्त खुश होगा, मैं खसूसन मैं उस वक्त खुश होगा जब जिन्होंने जलाया है, जिन्होंने लूटा है, उनके टांगे नहीं, उनके घरों को गिरा दें। गिरान बनता तो है। मैं बोल रहा हूँ गिरा दे। पाकिस्तान में में करेगा, ये फिर कानून का ना हुआ। कानून ही बोल रहा, कानून को बोला गिरा दे उनको। मामा उनको सजाएं होनी चाहिए। सजा यही सबसे बड़ी सजा यही है। और नहीं जो सजाएं को मिली है ना भाई साहब, इस्लाम में क्या सजाएं पता है? अच्छा वो जो इंडिया में जो किसी की आंख निकालता है उसकी आंख निकाले, जो किसी का भाई साहब यही है इस्लाम हमारा। उनका जो नुकसान है ना, उनका नुकसान करेगा ये मुसलमान पाकिस्तानी मुसलमान कौन है? ये बातों से नहीं मानने वाले, ये बातों से मानने वाले। भाई साहब फांसी देंगे उनको, फिर कानून तो पाकिस्तान का अपने लिए तो सरतन से जुदा बोल रहे हो भाई साहब। तो भाई हमने देनी है सजा, उतनी नहीं उन्होंने देनी, मुझे पता है। तो जाओ उनको इंटरनेशनल मीडिया इसको कवर कर रहा है। पीएम को कत्ल करके तू जाके गांव में आकर इन्होंने जाओ सीएम बनाओ, तो कत्ल करके तू फिर जाओ उसको धमाका करते, जब सीएम बैठो उसको धमाका कर दे, तू इधर भड़क रहा है। यही बोल सकते हैं मुसलमान कानून है, वो देख पाकिस्तानी मुसलमान हो ही नहीं सकते।
है, मेरा तो ये दावा है, कोई मौलवी, अरे जज्बे वाली कौम है, जज्बे से जलाया भाई। जज्बा है, ईमान नहीं है। नहीं जज्बा तो है, ऐसी बात नहीं। दुख होता है यूसुफ, दुख क्या होता तुझे है। दुख का हो कि तू मुसलमान को दुख नहीं है? भाई साहब, मेरा दुख तू अकेला दुख मत तक जाएगा नहीं, जब तक इनके घरों को गिराया नहीं जाएगा। सभी को इतना दुख है, तू अकेला तो किसी को नहीं दुख, सबको दुख है। कुछ लोग ऐसे भी बड़े खुश हो रहे हैं, दीन की कोई भी खुश खातिर नहीं, पड़े, कोई भी दीन की खुश खातिर नहीं। उन्होंने ये कर दिया। हर कोई 100 में से एक आध हो जो खुश हो रहा हो। कोई भी बाकी बंदा सारे यूसुफ भाई इसके ऊपर खुश नहीं। अफसोस ही कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई इन लोगों ने गलत तो किया। भाई साहब जल्द अज जल्द सजा दें। अक्सर मौलवी जिस तरह ये डिमांड सारी दुनिया में जो हो रहा है वो तुझे नजर नहीं आता। ये इतना बड़ा साले हम कभी भूल नहीं सकते, हम कहते हैं, लेकिन वो एक भाई कह दुनिया रहा का था, छोड़, तू अपने की डिमांड के अंदर तो झांक कर दे, दुनिया की तरफ पहले भाग जाता है। एक भाई कह रहा था कभी दुनिया में किसी को कुछ हुआ ही नहीं। उमर के शुएब चौधरी भी बोल रहे कभी किसी के साथ ईसाइयों के साथ हुआ ही नहीं। पता नहीं कितने सबूत के तौर पे है जो हम बताना नहीं चाहे आप यार मुद्दा उनके साथ क्या ज्यादतियां जुल्म आज के दिन भी हो रहा है। हमारा मतलब मेरा हरगिज ये नहीं कि उनको पहले सजा हो तो इनको सजा होगी, नहीं। सिर्फ मैं कहता हूँ इनको सजा हो और वक्ती ना तौर इनको पैसे दिए जाएंगे, ना इनके साथ इंसाफ किया जाएगा। चलो इन लोगों को बेचारों दिए ने जाएंगे। अपनी मदद आपके तय सारा कुछ करना है। और वो यार उनका वो जो पैसे दिए जाए उसमें भी करप्शन हो जाएगी। बिल्कुल होगी, ये हिस्सा इन लोगों ने अपना रख लेना है। बिल्कुल होगी, इसमें कोई शक इतने नहीं। घर जले हैं भाई साहब, हर घर में जाएं, उधर खड़े हो जाएं, ये कैश लेकर जाएं, क्योंकि पाकिस्तान में तो कैश चलती, चेक तो चलते नहीं इतना। नगद पैसे लेकर जाएं, घर के सामने खड़े हो जाएं, भाई साहब ये घर किसका है, उधर से 8 गवार से पड़ोसी से पूछे ये घर इनका ही है, उनके सरबराह को बुलाए, उनके हाथ में 20 लाख रख वो तारा कोई प्लान गवर्नर जब वजीर आजम आया उसने ऐलान किया, उसने विजिट किया, वो देख के गया, उसने कबीना का इजलास बुलाया। आज उसके ऊपर बहस होनी है, सभी की राय होगी इन घरों को किस तरह मरम्मत करना, जो बाकी इनके चर्च है उनको किस तरह इन फैमिली को कितने पैसे दिए जाएंगे, हकीकत साक्षीकार के इनको पैसे देंगे किस तरह देने हैं, तो शोर मचा रहे हैं, किसके जिम्मे लगाया जाएगा। दबाया, उसने चेक थमा दिया उनके हाथों में। हाँ थमा आज दिए। तो बोल रहे हैं, मैंने कोई न्यूज ऐसा दिखा मुझे जिससे ये नहीं दिखाया। फैमिली को देते हैं, वो ड्रामेबाजी भी तो लोगों ने करनी होती है कि हम ये काम लेकिन करते हैं। जिनको मिलते हैं, मैं खुद तो नहीं ना उधर गया, बजा विजिट कर दिया, उन्होंने दिखाया हमें वजीर आजम क्या के वो दिखा रहा हूँ, बता रहे हो सकता है 2-4 बंदों को दिया हो, 10 बंदों को दे दिया हो, मीडिया पे दिखाने के लिए, अपने सर से बात टालने के लिए ये किया हो। मैं कौन सा तारक उनकी स्पोर्ट में खड़ा हो गया हूँ? बिल्कुल नहीं, नहीं, स्पोर्ट सही कोई नहीं कह कर रहे जिस हैं। तरह शोएब चौधरी करता है ना वीडियो बनाते, इस तरह वो लाहौर पूछता है चैनल है, वो भी लाहौर का है भाई। उसकी वीडियो में रात को 3-4 देख रहा था, कसम से मुझे रोना आ गया था। इतने घरों को लूटा गया, उनकी फ्रिज मशीन जो चीजें भी उसको भाई, वो तो तोड़ दिख दिया रहा गया। था सामने। इधर को जला दिया गया। जब अपने कुरान पाक के सिपारे 20 जला दिए इन्होंने तो बाकी क्या बचा? पीछे रह गए। जिनको गैरत इतनी नहीं, भाई उस कुरान के बेटे जिस कुरान की खातर, जिस कुरान पाक की पदे बेरुमती उन्होंने की भी है या नहीं, साबित भी नहीं हुआ। इन्होंने तो साबित कर दिया कुरान पाक का 20 सिपारे जला के। तो फिर इनको तो फिर इनको पहले सजा होनी चाहिए। कुरान शरीफ का रोना रो रहा, उन्होंने जो चर्च जलाते वहां पर कितनी बुक्स पढ़ी थी इस्लामी। ओ यार वो तो उनकी थी उनका रोना नहीं, किताब को चलाया वो अफसोस रोना है। रो लेना। यार तू बात मानता नहीं, मैं वो ही कह रहा हूँ कुरान पाक का अभी तक सच नहीं हुई, बेरुमती की गई है या नहीं, साबित तो नहीं ना। लेकिन इधर साबित हो गया 20 सिपारे इन्हीं मुसलमानों ने अपने जला दिए हैं। मैं वो बात कर रहा हूँ। हमारे वो कल एक फुटबॉलर आया था ना बैट से, वो मैं पता है क्या टाउंट कर रहा था, किसी को पैसे मत देना, बाद में ये लोग मस्जिदों में ऐलान करते फिरते हैं। बात सच है ना, कुछ में बाद में भाई साहब दम है। वो अब वो जो एक लड़का पुलिस वाला बोल रहा था कि उसने उसके पैसे देने थे, उसने उसको ब्लास्फेमी के केस में मतलब ऐलान शुरू कर दिया। कुछ ना कुछ तो बात भाई में भाई जब साहब कोई दम है। कोई सवाल उठता है ना, हजारों सवाल बन जाते भाई हैं। साहब कोई मिस्टेक होती है और आप पता नहीं वो कितने सवाल उठाएंगे। ये जितने मुंह उतनी बातें। मैं हाँ। तो कल शहर से सुन रहा था कि कोई लड़की का मामला था जी। पता नहीं कितने सवाल आप उठाएंगे। जितने मुंह है उतनी बातें। तू किस किस को सच बोलेगा बता मुझे। सच तो ये है भाई साहब, उन लोगों के साथ ज्यादती बिल्कुल सच ये है, जो दिख रही है, जो सच ये है, उनके जितने घर चलाए गए उनका सारे के सारा खर्चा गवर्नमेंट उठाए और ऐलान भी किया है सारे घर को मुरम्मत करके दें।
उनको उस तरह की जिंदगी गवर्नमेंट ने तो हमारे पैसों से फिर उठाना है ना। जिन्होंने ये कांड किया उनको तो भाई साहब कुछ भी नहीं। यार वो पकड़े गए एक मिनट किधर निकल जाता है भाई साहब, हमारे पैसों से भी जाते हैं ना तो कोई तो दे मेरा कब चाहिए लेकिन उनको तो नहीं ना भाई साहब जिन्होंने ये कांड किया है। जो तीन वो यार वो तो उनको कौन सा छोड़ दिया उन्होंने देना भाई बात तो पूरी हो लेने दे। पाकिस्तान है जो पकड़े गए भाई साहब, एक नंबर तो उनको पहले टांगे, पहले नहीं बाद में टांगे, पहले उनसे ले पैसे 10-10 20-20 लाख उनसे ले, वो भी उन लोगों को दे। 300-400 घर जले ना तो ये 500 बंदा उनके पास 20 लाख होता तो घर जलाने क्यों जाते हैं? ये गवर्नमेंट ने ही क्लियर करना है, आवाम से पैसा का आवाम से ऐसे पूछने के बाद छोड़े सजा दे बात सीधी है। जो दूसरे के अपने के श्रीलंका के मसले में हुआ था उसका देश था उनको। हमारा जिस तरह इस्लाम है इज्जत रखता है, सेम उसी तरह ईसाइयों का मजहब भी इज्जत रखता है। और पाकिस्तान के कानून में ऐसे बलात्समी के मांग कर उनको भी फांसी देनी चाहिए, होना चाहिए। और अगर ये हो जाए तो भाई साहब कल को किसी की हिम्मत नहीं होगी कि भाई दूसरे के धर्म पे हाथ उंगली उठानी है। तो हमारे भाई है जिस तरह हमसे होने चाहिए कंट्री में, वो टैक्स नहीं देते यार। हम कौन सा स्पोर्ट में निकल आए तारक, जो जिन्होंने ये कांड किया हम उनकी स्पोर्ट में निकल आए। तो भाई साहब ये कानून पास होना चाहिए ब्लास्फेमी का, जो दूसरे के धर्म की डिसरिस्पेक्ट करते हैं उनको भी टांगे, तब जाके भाई साहब ये ब्लास्फेमी वाला मामला खत्म हो सकता है। वरना इसी तरह कई घर उजड़ेंगे। ये आज नहीं, ये कई सालों से हो रहा है और ये मजीद उजड़ता जाएंगे। लोग जो भाई साहब ब्लैकमेल कर लेते हैं। हिंदुस्तान में था इस तरह के जो दलित हैं, दलित कम्युनिटी है, गवर्नमेंट ने उनको इज्जत देने के लिए माशरे में क्या कर दिया कि लोग उनको दलित का ताना ना दें, गलत ना बोलें। उन्होंने ब्लास्फेमी की तरह कानून पास कर दिया कि भाई जो इनको गलत बोलेगा उनको इतनी 10 साल या 20 साल जितनी भी सजा रखी है 7 साल वो सजा दी जाएगी। तो वो अक्सर क्या होता है जी, जो अक्सर किसी दलित के किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो वो कहता है जी मुझे इसने गाली दी है, मुझे इसने दलित बोला है, मुझे डिसरिस्पेक्ट की है। तो वो भाई साहब वो केस हो जाता था। कई लोग भाई साहब बेगुनाह फंस जाते हैं इसमें। तो सेम यही चीज पाकिस्तान में चल रही है, ब्लास्फेमी का केस लगा के किसी भी बेगुनाह को। अब चीफ जस्टिस जो तेरे मौजूदा होने वाले हालत उठाने वाले सबसे पहले वो आए काजी फैजल साहब, तो वो जाए क्यों नहीं कानून बनाते? मैं भी इसे हक में बनाए कानून, दे इनको सजा, छोड़े ना, 1 सेकंड की भी बेल लाइन की हो। सही बात है। तो ठीक है भाई, अपनी रात जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और भाई कोई भाई क्रिश्चियन सुन रहा तो यकीन माने हमें बड़ा दुख है और ऐसे मुसलमानों पे कसम से शर्म आती है जो बगैर तहकीक किए चढ़ दौड़ते हैं किसी दूसरे के धर्म पे, उसको इतना ज्यादा नुकसान करते हैं। ना उन्होंने चर्च की इज्जत की, ना बाइबल की इज्जत की और ना ही अपने इस्लाम की इज्जत की, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा बेइज्जती और अपने मुल्क का पूरी दुनिया में सर नीचे पहले ही हुआ है, अब भी कहा होता है। तो इससे भाई साहब इस्लाम ही बदनाम होता है कि इस्लाम वाले जालिम है। तो ऐसे मुसलमानों को सोचना चाहिए कि भाई ऐसा रवैया रखें कि जिससे आपकी इज्जत हो ना कि बेइज्जती हो। तो ठीक है भाई, मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।